अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3 तक सॉल्व किया था। ठीक है, एक्सरसाइज 3 हमने सॉल्व की थी। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5 सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4 में जो भी क्वेश्चंस हैं 1, 2, 3 इसके सारे आपको आंसर्स पीछे हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अगर ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और ये एक्सरसाइज पढ़ाई जा रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। ठीक है, अदरवाइज हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 5 पर। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5 में हमारा पहला क्वेश्चन है, इन दी पैटरसन ग्राफ फाइंड अ ट्रेल ऑफ लेंथ 5। अब पैटरसन ग्राफ कौन सा होता है आपको पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ पैटरसन ग्राफ। ओके, सो पैटरसन ग्राफ, ठीक है, पैटरसन ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद एक स्टार होता है। ओके, सो ये हमारा क्या है, पैटरसन ग्राफ है। ठीक है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। ओके, सो ये हमारा पैटरसन ग्राफ है, इसको मैंने नेम वगैरह दे दिया है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि अ ट्रेल ऑफ लेंथ 5। ट्रेल मैंने पिछली वीडियो में शायद समझाई है। ठीक है, फिर भी हम इसको रिवाइंड कर लेते हैं कि ट्रेल क्या होती है। ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वाक इज यूजुअली टू जनरल फॉर आवर पर्पसेस। We improve some restrictions. A walk in which all the edges are distinct is a trail. एक ऐसी वाक, ठीक है, एक ऐसी वाक जिसमें सारी जो एजेस हों वो क्या हों, मुख्तलिफ हों, कोई भी एज रिपीट ना हो। ठीक है, इफ़ इन एडिशन द वर्टाइसेस VO, V1 up to VM are distinct except possibly VO equals to VM, then the trail is a path. अगर कोई ऐसी वाक है, ठीक है, जिसमें क्या है, जो कि वो हैं क्या हैं, जो वर्टाइसेस हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, तो उसको हम पाथ कहते हैं। देन द ट्रेल इज अ पाथ, उसको हम पाथ कहते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेल है उसमें वर्टाइसेस रिपीट ना हो, वर्टाइसेस इसमें रिपीट हो सकती हैं। ठीक है, पाथ आर अ ट्रेल इज क्लोज्ड, जैसे कि इसमें एग्जांपल है। To clarify these concepts, consider figure 5.1. We see that V to W to X, Y, Z to Z and X. ठीक है, तो हम V से शुरू कर रहे हैं, V to W, उसके बाद X पे आ रहे हैं, उसके बाद Y पे आ रहे हैं, उसके बाद Z पे। ठीक है, फिर हम Z पे ही मूव कर रहे हैं, मतलब ये जो लूप पे हम इससे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद X पर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, X हमारी यहाँ पर पहले भी थी, Z हमारी रिपीट हुई, पर कोई भी एज रिपीट नहीं हुई है। ये वाली एज भी सिंगल है, यहाँ आए तो ये भी सिंगल आई हमारी। उसके बाद Y पर गए, ये भी सिंगल हो गई। Z पर गए, ये लूप हमने आया, लूप पे हम आ गए। ठीक है, उसके बाद ये वाली एज हमने घूमी। ठीक है, तो यहाँ पर X पर ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई भी जो है एज हमारी रिपीट नहीं हुई है, एज कभी भी रिपीट नहीं करनी है ट्रेल में। बाकी वर्टाइसेस अगर रिपीट हो रही हैं डिस्टिंक्ट एज के साथ, मतलब ये Z हमारी रिपीट तो हुई है, पर यहाँ से एक एज है, फिर Z हमारी यहाँ से रिपीट हुई है, सेम ही एज से रिपीट Z नहीं हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेल कहेंगे। ठीक है, पाथ क्या होता है, VWXYZ, VWXYZ। ठीक है, पाथ क्या है, VWXYZ। इसमें क्या है, हमने एज भी रिपीट नहीं की है और क्या है, हमने वर्टाइसेस भी रिपीट नहीं की हैं। ठीक है, इज अ पाथ, इसको पाथ कहेंगे। VWXYZ ZXV इज क्लोज्ड ट्रेल। ठीक है, VWXYZXV, VWXYZXV, इसको हम क्लोज्ड ट्रेल कहते हैं क्योंकि ये V से शुरू हुई है। ठीक है, और V पर ही ख़त्म हुई है, इसलिए हम इसको क्लोज्ड ट्रेल कहते हैं। ठीक है, VWXYZV
इज अ साइकिल वी डब्ल्यू एक्स वाई वी, वी डब्ल्यू एक्स वाई वी, ये इसको हम साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। ये वाली दूसरी वी से डब्ल्यू एक्स वाई वी, ठीक है, तो इसको साइकिल भी कहते हैं। अ साइकिल ऑफ लेंथ 3, इसको हम लेंथ 3 कहेंगे साइकिल। ये एक एज आ गई, फिर ये दूसरी, ठीक है, वी डब्ल्यू एक्स वी डब्ल्यू एक्स वी, 1 2 3, अच्छा ये वाली है वो, ठीक है, वी डब्ल्यू एक्स वी, वी डब्ल्यू एक्स वी, 1 2 3 हमारी इसमें वर्टाइसेस आ रही हैं, ठीक है, वी डब्ल्यू एक्स वी, 1 2 3 हमारी इसमें एजेस आ रही हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अ साइकिल ऑफ लेंथ 3 सच एज वी डब्ल्यू एक्स वी इज अ ट्राइंगल, इसको हम ट्राइंगल भी कहेंगे, ठीक है। एक ट्राइंगल हमारा बन गया है वी डब्ल्यू एक्स वी, एक ट्राइंगल हमारा नजर आ रहा है, ठीक है। वेल हमारा ये हो गया ट्रेल। तो इसमें ट्रेल हमें बनानी है लेंथ ऑफ 5। तो लेंथ ऑफ 5 हम किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अगर हम लेट सपोज ए से लेकर ए बी सी डी ई और एफ पर ख़त्म कर रहे हैं लेट सपोज, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये कितनी हमारी एजेस हो गई, 1 2 3 4 5 हमारी एजेस हो गई, इसको ही हम लेंथ कहते हैं, ठीक है। और 6 हमारी वर्टाइसेस हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमारी एजेस जो होंगी वही लेंथ को काउंट होगा, ठीक है। अ ट्रेल ऑफ लेंथ 5, तो हमने ट्रेल बना ली 5 की, ठीक है। उसके बाद है अ पाथ ऑफ लेंथ 9। अब पाथ बनाना है लेंथ 9 का। पाथ में क्या होता है, वो भी इसी तरीके का बना सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये हमारी हो गई 5 हो गई। अब एफ के बाद हम जा रहे हैं आई पर आ रहे हैं लेट सपोज, ये हम आई पर आ गए, उसके बाद एच पर आ गए, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अच्छा आई के बाद हम एच पर तो नहीं जा सकते ना, सॉरी, इसमें इसके बीच में कोई एक ऐसी एज नहीं है। आई के बाद हम क्या कर रहे हैं, आई के बाद हम जी पर आ रहे हैं लेट सपोज, तो ये हम जी पर आ गए। उसके बाद जे पर आ रहे हैं, ये जे पर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और चाहिए, तो हम एच पर जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पाथ हो गया 9 एजेस पे, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है हमारी, अब पाथ ऑफ लेंथ 9 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है अ साइकिल ऑफ लेंथ 5 6 8 9। अब इसमें से हमें क्या करनी है, एक साइकिल बनानी है जिसकी लेंथ हो 5 हो 6 हो 8 हो 9 हो, 4 साइकिलें बनानी है। तो 5 साइकिल वाली हम कौन सी बना रहे हैं, मतलब 5 साइकिल ऑफ लेंथ 5 एजेस वाली, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम ये कर रहे हैं ए बी सी डी ई तो ए तक, ठीक है। यहाँ पर एक हमारी साइकिल हो गई 5 एजेस पे, 1 2 3 4 5। उसके बाद है 6 पे, तो 6 पर हम, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है साइकिल्स ऑफ लेंथ 5 6 8 9, ये वाली हमें साइकिल्स बनानी है, ठीक है। 5 वाली साइकिल मैंने बनाई थी, चलो मैं फिर भी बना लेता हूँ। ए बी सी डी ई एफ तक आ गए, तो ये एक हमारी 5 एजेस पर साइकिल हो गई, 1 2 3 4 5, इसको ही लेंथ 5 कहते हैं, ठीक है। 6 की बना रहे हैं, ठीक है। अब 6 के लिए हम क्या कर रहे हैं, ए से शुरू किया मैंने, फिर आ गया जी पर, फिर आ गया मैं जे पर, ठीक है। उसके बाद मैं आ गया डी पर, उसके बाद ई पर, उसके बाद ए पर, 1 2 3 4 5 आ गई, हमें 6 बनानी थी, ठीक है। तो एक और मिस हो रही है हमारी, एक कहाँ से पूरी करें,
ए से 1 2 3 4 5 6। चलें एक और बनाते हैं, ये गलत हो गई हमारी। ए से हम लेंगे जी तक, फिर जी से हम लेंगे जे तक, फिर जे से हम लेंगे एच तक, फिर एच से हम लेंगे एफ तक, फिर एफ से हम लेंगे ई तक, और ई से लास्ट में ए तक। 1 2 3 4 5 6 हो गई हमारी। ठीक है, ये 6, इसकी लेंथ 6 है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है 5 हो गया, 6 हो गया, और 8 करना है। 8 के लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत ए से ही कर रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, पर मैं ए से ही कर रहा हूँ। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो हो रही हैं। ए से लेकर जी तक, जी से लेकर जे तक, जे से लेकर एच तक, एच से लेकर एफ तक, एफ से लेकर आई तक, और आई से लेकर ई तक, सी तक सॉरी, सी से लेकर बी तक, और बी से लेकर ए तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई हमारी। ठीक है गाइस, उसके बाद हमें लास्ट करना है 9 9 9 तक करनी है हमने। ठीक है, सो 9 वाली हम कैसे देखेंगे, 1 2 1 आ गई, 2 2 तीसरी चौथी पांचवी छठी, अच्छा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलें हम ए से शुरू कर रहे हैं। ए टू जी, जी टू जे, जे टू एच, एच टू एफ, एफ टू आई, आई टू सी, सी टू डी, डी टू ई, और ई टू ए करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। सो गाइज ये हमारी साइकिल्स थी, साइकिल्स हमने बना ली हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कट सेट। साइकिल क्या होती हैं, वैसे साइकिल होती हैं जो जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पर ख़त्म हो रही है। ठीक है, रिपीट हो रही है वो जो लास्ट वाली है, और साइकिल होनी चाहिए। साइकिल इस तरीके से कोई भी साइकिल, इसमें जितनी भी वर्टाइसेस आ जाएँ आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद कट सेट बनाना है 3 4 और 5 एजेस पे। कट सेट 3 4 और 5 एजेस पे। तो ठीक है गाइस, आगे हमारा है कट सेट्स विथ 3 4 एंड 5 एजेस। कट सेट क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, कट सेट यहाँ पर है। ठीक है, a simple graph with n vertices and more than n-1 into n-2 divided by 2 edges is connected. Corollary है हमारा 5.3. Another approach used in the study of connected graphs is to ask how connected is a connectedness. ठीक है, एक अप्रोच है जो कि स्टडी में हम कनेक्टेड ग्राफ के बारे में पूछते हैं कि हाउ कनेक्टेड इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ, कि ग्राफ हमारा जो कनेक्टेड है वो किस तरीके से कनेक्टेड है, कैसे कनेक्ट है। वन इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इज़ टू आस्क हाउ मेनी एजेस आर वर्टाइसेस मस्ट बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू डिस्कनेक्ट द ग्राफ्स। मतलब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर हम मतलब कितनी एजेस या कितनी वर्टाइसेस हम रिमूव करें कि हमारा ग्राफ जो हो डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, वी कंक्लूड दिस सेक्शन विद सम टर्म्स दैट आर यूजफुल व्हेन डिस्कसिंग such questions. A disconnecting set in a connected graph G is a set of edges whose removal disconnects G. For example, in the graph figure 5.3, the set E1, E2, E5, E1, E2, E5 अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो डिस्कनेक्ट ग्राफ हो रहा है, या E3, E6, E7 एंड E8 रिमूव कर रहे हैं। E3, E4, E6, E7 और E8 जब हम रिमूव कर रहे हैं तो ये ग्राफ हमें इस तरीके का नज़र आ रहा है। ठीक है, आर बोथ डिस्कनेक्टिंग सेट्स ऑफ G. द डिस्कनेक्टेड ग्राफ लेफ्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ द सेकंड इज शोन इन फिगर 5.4. सेकंड वाला हमने यूज़ किया है तो ये हमें नज़र आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम वी फर्दर define a cut set to be a disconnecting set, no proper subsets of which is a disconnecting set. In the above example, only the second disconnecting set is a cut set. Note that the removal of the edges is a cut set always leaves a graph with exactly two components. If a cut set has only one edge,
मतलब हमारा ये कट सेट है, ठीक है। हमने इसमें कुछ एजेस रिमूव किए हैं, तो ये हमारा ग्राफ क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया है दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट ये है हमारा, दूसरा कंपोनेंट हमारा ये है, ठीक है। उसके अलावा ये कह रहा है कि दूसरी पॉइंट, इफ़ अ कट सेट हैज़ ओनली वन एज, अगर कट सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एज कनेक्टेड है, मतलब एक एज ही रिमूव करेंगे और ये हमारा कट सेट बन जाएगा, तो वी कॉल ई अ ब्रिज। उस एज को हम क्या कहेंगे, ब्रिज कहेंगे। जैसे कि हमारा फिगर 5.5 में नज़र आ रहा है ये वाला ग्राफ, ठीक है। ये वाली ई जो है, अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा, हम इसको ब्रिज भी कहते हैं, एक पुल, ठीक है। These definitions can easily be extended to disconnected graphs. If G is any such graph, a disconnecting set of G is a set of edges whose removal increases the number of components of G, and a cut set of G is disconnecting set, no proper subsets of which is disconnected sets. Well, so हमें अपनी कनेक्टिविटी समझ में आ गई। डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है और कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। कट सेट हम किसको बोलते हैं, अगर ये हम रिमूव कर रहे हैं एज, तो ये हमारे कट सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमें क्वेश्चन था कट सेट बनाना है विथ 3, 4 एंड 5 एजेस। 3 एजेस का भी बनाना है, 4 एजेस का भी बनाना है और 5 एजेस का भी बनाना है पैटरसन ग्राफ में। सो पैटरसन ग्राफ हमारे पास ये है। 3 एजेस का अगर हम कट सेट बना रहे हैं, 3 एजेस हमें रिमूव करनी पड़ेंगी। लेट सपोज कौन सी हम एजेस रिमूव करें, 3। एक ये कर रहे हैं, एक ये कर रहे हैं, ठीक है। और कौन सी करें हम रिमूव, दूसरी ये अगर रिमूव कर दें, 3 एजेस रिमूव हो गई ना, 1 2 3। सो हम कौन सी एज रिमूव कर रहे हैं, 8 ए जी रिमूव कर रहे हैं, ए और जी रिमूव कर रहे हैं, ए और बी रिमूव कर रहे हैं, उसके बाद ए और ई रिमूव कर रहे हैं, ए और ई रिमूव कर रहे हैं। ये 3 एजेस हमने रिमूव की, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर रहेगी, बाकी ये बी सी डी ई ये आपस में कनेक्टेड होंगे जिस तरीके से कनेक्टेड हैं, एच बी, जी बी और एफ जे आई, ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड होंगे जिस तरीके से कनेक्ट हैं, बाकी सब कनेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। ये ए हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक कट सेट बन जाएगा। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारा कितनी वर्टाइसेस रिमूव करनी है, 4, ठीक है। 4 एजेस रिमूव करनी है, सॉरी। तो हम कौन सी रिमूव करें, 1 2 3 4 ये वाली रिमूव करें, चलें। तो हम 8 जी हमने रिमूव की, 8 बी रिमूव की, ए बी रिमूव की, ए जी ए बी रिमूव की और ई डी रिमूव की हमने, या डी ई रिमूव की हमने। उसके बाद एफ और ई रिमूव की हमने, एफ और ई रिमूव की हमने, ठीक है। ये वाली एज और ये वाली एज रिमूव की हमने। तो हमारे पास ग्राफ किस तरीके का बन जाएगा, कट सेट, ये ए होगी और ये ई होगी हमारी, बाकी ये ग्राफ हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 5 एजेस रिमूव करनी है हमने, तो एक ये हम रिमूव कर लेते हैं, एक ये रिमूव की, दूसरी ये की, तीसरी ये की, चौथी ये की और 5वीं ये कर लेते हैं, ठीक है। तो भी हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। कौन सी हम एज रिमूव कर रहे हैं, ए जी ए बी और ई एफ, उसके बाद डी जे, उसके बाद सी डी रिमूव कर रहे हैं, सी डी, ठीक है। 1 2 3 4 5 हमने रिमूव की, तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ए सी ए ई और डी, ए ई और डी हमारा अलग हो जाएगा सेट, बाकी ये ग्राफ हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। ये आप बनाएंगे खुद ही, ठीक है। तो ये हमारा था कट सेट हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद हमारा है द ग्रिथ ऑफ अ ग्राफ इज द लेंथ ऑफ इट्स शॉर्टेस्ट साइकिल। ग्रिथ ऑफ अ ग्राफ इज द लेंथ ऑफ इट्स शॉर्टेस्ट साइकिल। शॉर्टेस्ट साइकिल मतलब ग्रिथ हम किसको कहते हैं, एक मतलब किसी भी ग्राफ में छोटे से छोटी साइकिल जो बनेगी उसको हम ग्रिथ कहेंगे, ठीक है। राइट डाउन द ग्रिथ्स। नंबर 1 है K9 की ग्रिथ बनानी है, K57 की, C8 की, W8 की, Q5 की, द पैटरसन ग्राफ की और द ग्राफ ऑफ द डोडेकाहेड्रॉन की, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं 5.2 क्वेश्चन नंबर 5.2 है।
तो सबसे पहले हम बनाते हैं गिरत, लिखते हैं K9 हम पहले तो ग्राफ बना लेते हैं K9 हमारा ग्राफ क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 हमने वर्टाइसेस बना ली और सब कनेक्टेड करनी है आपस में। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ 9 वर्टाइसेस पर बनाना है। ठीक है, ये 9 वर्टाइसेस हमने बना ली। अब कंप्लीट किस तरीके से होगा, ये वाली वर्टेक्स इसके साथ कनेक्ट हो, ये इसके साथ भी हो, इसके साथ भी हो, इसके साथ भी हो, इसके साथ भी हो और इसके साथ भी हो। उसके बाद ये इसके साथ हो, इसके साथ हो, सबके साथ ये कनेक्टेड होनी चाहिए। K9 हमारा तभी बनेगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ से शुरू करें। ये इसके साथ कनेक्ट हो गई, इसके साथ कनेक्ट करनी है, इसके साथ कनेक्ट करनी है, ये वाली इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ भी है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है। फिर ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ये इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है और इसके साथ नहीं है। ठीक है, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और ये इसके साथ नहीं है और इसके साथ नहीं है। ये इसके साथ भी है, ये भी हमारी इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ भी है, ये इसके साथ नहीं है जस्ट। ठीक है, तो ये हमारा K9 हो गया। ठीक है, K9 में छोटी सी साइकिल ढूंढनी है। K9 में छोटे से छोटी साइकिल कितनी, उसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, या उस वो कितनी वर्टाइसेस उसमें आएंगी। लेट सपोज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया और यहाँ पर आ गए। ठीक है, हम रिपीट वापस यहाँ पर किस तरीके से आ सकते हैं। अगर लेट सपोज यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर हम वापस आ सकते हैं। लेट सपोज हमने ABCDEFGHI कर लिया। ठीक है, सो हम शुरू कर रहे हैं लेट सपोज G से, G to F। ठीक है, F to E, फिर E से हम इस एज से वापस G तक आ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 1 2 3। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट साइकिल हमारी क्या हो जाएगी। शॉर्टेस्ट साइकिल अगर आप बनाना चाहें तो इस तरीके से बना भी सकते हैं ये। ठीक है, इसमें कितनी वर्टाइसेस हैं 3 वर्टाइसेस हैं। ठीक है, 3 वर्टाइसेस हैं 1 2 3, ये G F और E 3 वर्टाइसेस पर है हमारी। एजेस भी हमारी इसमें 3 ही हैं। छोटे से छोटी साइकिल हमारी, छोटे से छोटी गिरफ्त हमारी क्या है 3 है। उसके बाद